ठीक है, और फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू। हाँ, रिकॉर्डिंग हो गई शुरू। यहाँ से आप शेयर करेंगे विंडो और ये और शेयर। यहाँ से आप बोलना शुरू कर बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर स्टॉप आपसे पूछ लूँगी स्टॉप शेयरिंग यहाँ पे करके वहाँ से फिर एक बार और रिकॉर्डिंग पे स्टॉप कर देना। तो मैं आप ही के पास आऊँगी। Hello everyone, wish you all a very happy new year. This is Dr. Mona Sahai, a faculty of OB and Human Resource Management from IPM Ghaziabad. In this video lecture, I'll be discussing about motivation. Now, first of all, what do we mean by motivation? Motivation का मतलब क्या है? तो ये ऐसा टॉपिक है जो हम कई सारे कोर्सेज में पढ़ते हैं। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ में आता है। और अगर आपने बीकॉम पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे या फिर बीबीए, एमबीए कुछ भी ऐसे कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक आप ज़रूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसमें आता ही है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे कोर्सेज में हम कवर करते हैं, प्लस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मोटिवेशन है क्या? सबसे पहले ये बात आती है कि इसका डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है, मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं। मोटिवेशन जो वर्ड है ये मोटिव वर्ड से आया है। सो दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव, जैसे कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोटिव क्या है? ये हमारी एक इनर स्टेट है जो हमें एक्शन में लाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर की एक इच्छा शक्ति है जो कि हमें एक्शन में लाती है, जो हमें उत्तेजित करती है कि हम कुछ एक्शन लें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो मोटिवेशन का एक हम कॉमन सा डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लिकर, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन refers to the way a person is enthused at work to, intensify his actions and to energize his actions for the achievement of organizational objectives. अब एक हम सिंपल मॉडल देख रहे हैं मोटिवेशन का। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कोई मोटिव है, हमारे पास कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी इच्छा है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उसे अचीव कर नहीं पाए हैं। तो एक उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है। अब इस टेंशन से हम कैसे रिलीज कर सकते हैं? हम मेहनत करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये जो अनफुलफिल्ड नीड है, अनफुलफिल्ड नीड, उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही है, उससे हम एक्शन में आते हैं और फिर हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कार्यरत होते हैं। तो हम इस तरीके से मेहनत करते हैं इस डायरेक्शन में कि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। हमारा बिहेवियर ऐसे ही होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। मान लीजिए कि कोई एथलीट है और वो कुछ अचीव करना चाहता है, ओलंपिक मेडल चाहता है, और इस सर्दी में भी वो सुबह के 4 बजे उठेगा जबकि पूरी दुनिया सो रही होती है, कंबल और रजाई में भी उन्हें ठंड लग रही होती है, और वो इतनी सर्दी में भी उठ के बाहर दौड़ने लगेगा। तो ये इसका एक बिहेवियर है। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। उसका गोल है ओलंपिक मेडल एथलेटिक्स में लाना। अब अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी गोल अचीव नहीं हो पा रहा है तो फिर से फ्रस्ट्रेशन होती है, जैसे कि इस मॉडल में हम देख रहे हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन फिर हमें ले जाती है उस टेंशन की तरफ जो कि अनफुलफिल्ड नीड की वजह से होती है, और वो फिर से मेहनत करेगा, फिर से वही बिहेवियर शो करेगा। और अगर इस बार गोल्स अचीव हो जाते हैं तो वो टेंशन रिड्यूस हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि अब हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। तो हम तब तक अगर हम बहुत मोटिवेटेड हैं तो हम कोशिश करते रहते हैं जब तक कि हम अपने गोल्स को अचीव ना कर लें। और ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे गोल्स हैं क्या। तो ये हमारे हमें गोल्स की ओर ले जाता है। अब अगर हम पॉजिटिविटी चाहते हैं सोसाइटी में तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे गोल्स जो है वो पॉजिटिव हों, जो कि हमें पॉजिटिव बिहेवियर की ओर ले जाएंगे। नेचर ऑफ मोटिवेशन है कि एक तो ये इंटरनल फीलिंग है, इसका सोर्स ज़रूर एक्सटर्नल हो सकता है, लेकिन फाइनली इसका इम्पैक्ट या इसके लिए जो हम एक्शन में आते हैं वो तभी आते हैं जब ये हमारी इंटरनल ड्राइव होती है। और ये कॉम्प्लेक्स
प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं बिहेवियर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये हमारे पूरे बिहेवियर से रिलेटेड है। कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही, अगर सिर्फ हमने एक दिन मेहनत की, कोई एक दिन 2 दिन बाहर दौड़ता है तो उससे वो ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकता और ना ही वो एक अच्छा एथलीट हो सकता है। तो ये एक एक दिन हमारा मूड बन गया तो उस मूड को हम मोटिवेशन नहीं कहते, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक है, दिस इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स गोइंग ऑन। और ये सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट है क्योंकि जो अनसेटिस्फाइड हमारे नीड्स हैं उसी से ये अराइज होती हैं। अब साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में इसकी ज़रूरत क्यों है। क्योंकि कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो चाहेगा कि उनके एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, एब्सेंटिज्म कम हो, प्रॉफिट्स ज़्यादा हो, अच्छे ह्यूमन रिलेशंस हों, अच्छे टीम वर्क हो, वहाँ पे ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स कम हो और जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छी हो। तो ये सब तभी हो सकता है जबकि उनके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होकर काम करें। अब एक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन तो बहुत सारी है जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन एक सिंपल थ्योरी जो सबसे सिंपल और बेसिक है उसको लेकर हम चलते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें 5 लेवल्स होते हैं नीड्स के, सो देयर आर 5 लेवल्स ऑफ नीड्स और ये हायरार्की में होते हैं। हायरार्की मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है ये। तो सबसे जो बेसिक नीड है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड, हम देख रहे हैं 5 लेवल्स में सबसे बेसिक नीड है फिजियोलॉजिकल, जो कि हंगर, जैसे भूख लगती है, हमें खाने की ज़रूरत होती है, ये बिल्कुल बेसिक नीड है, रोटी चाहिए लोगों को। सेकेंड नीड है सेफ्टी। अब मैस्लो का ओरिजिनली ये कहना था कि जब पहले लेवल ऑफ नीड पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तभी सेकेंड लेवल ऑफ नीड अराइज होती है। मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड जब पूरी हो जाएगी तभी सेफ्टी नीड अराइज होगी। नाउ सेफ्टी हियर कुड बी सेफ्टी फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। और जब ये भी पूरी हो जाती है तो फिर हम आते हैं थर्ड लेवल के स्टेज पे, जो कि सोशल नीड है। सोशल नीड आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, लव है, अफेक्शन है, ये सब सोशल नीड्स हैं। जैसे आपके दोस्त होते हैं, आपको लगता है आपके दोस्तों का ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में बिलोंग करते हो, तो दैट इज़ योर सोशल नीड फुलफिल्ड। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा है कि जब हमारा आना जाना बंद हो गया था तो किस तरीके से हमारी सोशल नीड अनफुलफिल्ड रह रही थी और इसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इलनेस वगैरह हो रही थी। तो ये नीड भी बहुत ज़रूरी है फुलफिल होना। थर्ड नीड जब पूरी हो जाती है तो हम आते हैं फोर्थ नीड के स्टेज में, जो कि एस्टीम नीड है। एंड दिस इज रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेटस दैट यू हैव इन द सोसाइटी, एट द वर्क प्लेस। और सेल्फ एस्टीम हम किसको कहते हैं, आप अपने आप को कितनी वैल्यू करते हैं, आपकी नज़र में आपकी अपनी रेटिंग क्या है, अपनी वैल्यू क्या है, उसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और जब ये एक्सटर्नल होती है तो हम अपने स्टेटस की बात कर सकते हैं कि हमारी स्टेटस क्या है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके बाद वाली यानी लास्ट स्टेज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ पे हम वो कर रहे हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पे इस पावर पॉइंट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सेफ्टी जैसे अभी हमने बात करी, वो सारी लिस्ट इसमें दी हुई है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लेवल्स को हम स्किप कर लेते हैं, तो ऐसे भी केसेस होते हैं जबकि फॉर एग्जांपल अगर हम अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात करें तो एक सीईओ की बात हम कर सकते हैं जिसको कि काफ़ी स्टेटस मिल चुका है सोसाइटी में क्योंकि वो सीईओ है, अच्छी सी कंपनी का, बहुत ही अच्छा टर्नओवर है, उसका मालिक है, सोशल नीड भी पूरी हो गई, हम मान लेते हैं अगर किसकी फैमिली भी अच्छी है, द पर्सन इज़ हैप्पी इन द फैमिली, तो उसकी बाकी सारी 4 नीड्स पूरी हो गई है और हम ये मानते हैं कि वो फिफ्थ नीड यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे आया है। तो हो सकता है कि अब उसकी सारी नीड पूरी हो गई तो अब उसे ये महसूस हो रहा है कि वो हमेशा से पेंटिंग करना चाहता था, तो वो पेंटर बनना चाहता है। तो इस तरीके की स्टेज में वो आ सकता है। अब कभी-कभी जब ये नीचे की नीड्स स्किप हो जाती हैं, तो हम सीधे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर भी पहुंच सकते हैं और ऐसे लोगों को हम सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कहते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई बहुत ही गरीब इंसान है और फिर भी वो पैसों के लिए काम नहीं करता है, वो अपने पैशन के लिए काम करता है। तो उसके कई सारे नीड्स नीचे के फुलफिल नहीं हो रहे हैं,
उसके पास हो सकता है कि बहुत अच्छी एक सोशल सर्कल भी ना हो, अकेले बस पेंटिंग कर रहा है, तो कई सारे नीचे के नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी उन सबको स्किप करके वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में है। तो ऐसे लोगों को हम सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कहते हैं, और ऐसे लोग कई सारे नीड्स के लेवल को स्किप भी कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल था कि अगर कोई बहुत ही ठीक है, फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, गरीब है, लेकिन उसे अपनी पेंटिंग से सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो वही करेगा, भले ही उसके लिए उसने कोई अच्छी सी लाखों की सैलरी की जॉब भी छोड़ दी। तो ये था एक बहुत ही बेसिक सा मैस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। We will meet again soon. Some other theories, some other implications of motivation. Thank you. Stop sharing तो करती हूँ।